नमस्कार दोस्तों। 23 साल की महिला अपनी ही दोस्त चीनू, एक लड़की जिसका नाम है, और उस लड़की के साथ दोस्ती करते करते यहाँ तक के रिश्ते बना लेती है जो एक पति पत्नी के बीच में होती हैं। वो लड़की लगातार, उसको इतना ज़्यादा एडिक्शन, लत लग गई थी उस लड़की के साथ संबंध बनाने की कि उसने एक ब्यूटी पार्लर ही खोल लिया पति को ये दिखाने के लिए कि हम वहाँ पे काम करने जाएंगे। लेकिन वो उनका अय्याशी का अड्डा बन चुका था। दिन रात वहाँ पे वो जो है अपने रिलेशन बनाती थी। ना सिर्फ इतना ही, उस लड़की ने अपनी दोस्त चीनू के भाई को भी जो है झांसे में ले लिया और उसके साथ भी वो संबंध बनाती थी। यही नहीं, वो उसके भाई बहन दोनों के साथ, एक लड़की अपने भाई बहन दोनों के साथ एक ही रूम में, एक ही छत के नीचे संबंध बनाती रही। किस तरीके से उन्होंने अपने पति को ठिकाने लगाया, चलिए मैं आपको इस घटना के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही हैरान कर देने वाली है, सच्ची घटना है। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है और मैं ऐसी घटनाएं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस कहानी को आप ज़रूर सुन के जाइएगा। आपके जो विचार हों वो ज़रूर बताइएगा। कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का नाम और आपका नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में नाम जरूर लूँगा। घटना है उड़ीसा के भद्रक या बालासोर ज़िले की है। वहीं पे एक छोटा सा शहर लगता है, वहाँ की ये घटना है। सौम्य नाम के व्यक्ति को दुकान से और घर आना होता है। शाम को 10:30 से 11 बजे का समय है कि सौम्य हर रोज़ अपनी दुकान पे जाता है और वहाँ से वापस आता है। शाम को घर लौटते समय उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया कि ठीक है मैं घर पे आ रहा हूँ, कुछ सामान वामान लाना है या नहीं लाना है, और उसकी बीवी को चिंता ना हो इसलिए उसको लोकेशन सेंड कर देता है। अब वहाँ पे वो अपनी दुकान को बंद करता है। एक छोटा सा बिजनेस डाल रखा था, उसको बंद करके वो घर आ रहा होता है। लेकिन अचानक से उसके पीछे के ऊपर हमला होता है और बीच सड़क के ऊपर उस पर एक गोली चलाई जाती है। गोली चलने के बाद में वो घायल हो जाता है और वहीं गिर जाता है। और बाइक सवार जिसने गोली चलाई थी वो वहाँ से फरार हो जाता है। और पति की, जिस व्यक्ति की, सौम्य की, यानी कि जो सुभाश्री है, उसका पति है ये सुभाश्री, जिसकी 23 साल उम्र है, जिसका मैंने वीडियो में आपको जिक्र किया था शुरुआत में। और इसका पति वहाँ पे रोड पे खूनम खून हो जाता है और पुलिस को पता लगती है तो पुलिस मौका वारदात पे पहुँचती है। उस लड़के को उठाया जाता है, लड़के को तुरंत भर्ती कराया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स उनको जो है, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है ये स्वीकार कर लेते हैं और ये बेकरार उसको कह देते हैं कि इसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है, समय से पहले आप नहीं पहुँच पाए। इस तरीके से उस लड़के की मृत्यु होने के बाद में पुलिस ने एफआईआर नोट कर ली कि इस पर तो गोली चलाई गई है, यानी कि इसकी हत्या की गई है, जिसकी वजह से पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया। अब पता लगा कि ये लड़का कौन है, तो पता लगा कि सौम्य जो है ये सुभाश्री का पति है। तो उसके घर पे वो पहुंच जाते हैं। उस पे घर के जाने के बाद में उसको जैसे पता लगता है कि उसका पति यहाँ पे इस तरीके से रोड एक हादसे के अंदर जो है उसकी डेथ हो गई है, तो उस पत्नी को पता लगते हुए बुरी तरीके से रोने लगती है। ऐसा रोया कि पुलिस वाले देख के उनका दिल पसीज गया कि यार, एक पत्नी का अभी भी, जिसकी 2024 के अंदर लव मैरिज से शादी हुई थी, अब 2 साल के बाद ही इसके पति की मृत्यु हो गई। इसके साथ बड़ा ही बुरा हुआ। लेकिन पति को मरने के बाद में उसका रोना धोना तो समझ में आता था, लेकिन उसकी कुछ एक्टिविटीज़ पुलिस वालों को अजीब लगी। अब पुलिस वालों ने देखा कि इसकी हत्या किसने की गई, हत्या करी है तो इसका मतलब कोई ना कोई दुश्मनी होगी, इस पे गोली चली है। तो अब पुलिस ने उस व्यक्ति का, सौम्य का मोबाइल जो है जांचने शुरू किया। पता लगा कि उसके ऊपर किसी ने व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड करी है। अब ये पता लगा कि लोकेशन सेंड करी है, सौम्य जब दुकान से चला था तब उसने अपनी बीवी के फ़ोन पे लोकेशन सेंड करी थी। और बीवी के फ़ोन पे लोकेशन सेंड करने के बाद में, उसके बाद में ये हादसा कुछ देर बाद हो गया था। पुलिस को डाउट होता है, पुलिस वापस उसके घर पे जाती है और कहती है कि आप रोना धोना बंद करें, कृपया करके अपना फ़ोन ला के दें। अब वो थोड़ी घबरा जाती है कि हमें आपका फ़ोन चेक करना है, आपके पति ने आपके पास लोकेशन सेंड करी थी। अब वो कहती है कि साहब, वो लोकेशन तो मुझे इसलिए सेंड करते हैं ताकि मुझे चिंता ना हो, मैं उनको देख सकूं कि हाँ मेरे पति आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हमें भी चिंता हो रही है कि आप लोकेशन सिर्फ देख रही थी या कहीं और भेज रही थी। अब पुलिस वालों के दबाव जब बनाए, फ़ोन ला के देती है और चेक करती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यही चैटिंग, यही लोकेशन उसने एक व्यक्ति, तापस नाम के व्यक्ति के पास सेंड करी, एक चीनू नाम की लड़की उसके पास सेंड करी। अब ये तापस और चीनू जो है, ये दोनों भाई बहन हैं, सगे भाई बहन हैं। अब इनका इससे क्या रिश्ता है, ये अब इससे पूछा जाता है।
दोस्तों अब आप थोड़े सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ये लड़की जो कहानी सुनाने वाली है ये बहुत ही अजीबो गरीब कहानी है, और आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे कि इस लड़की के आगे आने वाली जो कहानी है उसमें लड़की से भी रिश्ते थे, इस लड़के से भी रिश्ते थे। अब जब पुलिस ने इसके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को चेक किया तब देखा कि कितनी अश्लील बातें ये ग्रुप में भी करते थे, वो जो भाई बहन है वो भी और ये लड़की भी, यानी कि इस सौम्य की पत्नी भी। ये तीनों लोग एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, गंदी गंदी बातें करते थे। अब पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। अब उस लड़के तापस को उठाया, क्योंकि उसके पास लोकेशन सेंड करी थी। उसको उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आई, उसे पूछताछ करी। उसने मना कर दिया कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, इसने मेरे पास लोकेशन सेंड करी थी क्योंकि हम दोस्त हैं, इसलिए कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसे वो गुमराह करता रहा। लेकिन पुलिस के दो झापट पड़ते उसने बता दिया कि साहब बिल्कुल मैंने ही उसको मारा था। फिर उसने हथियार के बारे में पूछा कि हथियार कहाँ से लेके आया। फिर पुलिस उसको जब दबाव बनाती है, उसकी खातिरदारी करती है, तो हथियार के भी बताती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो कहाँ से लेके आया, कितने रुपए में लेके आया, कौन ला के दिया, कैसे कैसे प्लानिंग हुई, वो बताने से पहले मैं अब आपको वो बयान बता रहा हूँ जो इस लड़की ने स्वीकार किए हैं, सौम्य की पत्नी ने, सुभाश्री ने। अब सुभाश्री बताया कि मेरी शादी होने से पहले 2024 से पहले, मैं जब लगभग आज से 6 साल पहले 17 साल की थी, आज मेरी उम्र 23 साल है, 17 साल की जब मेरी उम्र थी तब मैं कॉलेज जाया करती थी, और कॉलेज में मुझे एक लड़की मिलती है जिसका नाम चीनू होता है। आप देख सकते हैं इसको, हेल्दी लड़की है, ये चीनू है, और ये जो पतली लड़की है ये है सुभाश्री। हम दोनों आपस में धीरे धीरे फ्रेंड बन जाते हैं, और लड़की लड़की फ्रेंड होना कोई आज के दिन गलत नहीं मानता। लड़का लड़का का दोस्त हो गलत नहीं है, लड़की लड़की की दोस्त हो गलत नहीं है, लेकिन लड़की और लड़का अगर दोस्त हो तो आज का हमारा समाज गलत मानता है। लेकिन आज आपका ये भ्रम टूटेगा। तो ये दोनों लड़कियां लड़कियां दोस्त थी, दोस्त से धीरे धीरे इनकी गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती से आगे इनका प्रेम आ जाता है, प्रेम आने के बाद में इनका पति पत्नी वाले संबंध बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये डेली आपस में मिलती और जैसे तैसे जगह तलाश के आपस में शारीरिक संबंध स्थापित करती। अब इनके अनुचित संबंध जब स्थापित होने लगे तो इनकी लत बढ़ गई, और ये इतनी ज़्यादा जो है टाइप में करने लगी अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से ये एक पति पत्नी आराम से प्राइवेट मोमेंट बिताते हैं इस तरीके से करने लगी। अब धीरे धीरे इनका समय गुजरता रहा, 6 साल हो गए इनको। अब इन्होंने डिस्कस किया कि हमें एक साथ रहना है, हमें शादी करनी है। फिर उन्होंने चर्चा करी कि हम अपने घर वालों को बताएंगे तो घर वाले और समाज हमारे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो एक काम करते हैं ऐसे ही चलने देते हैं, हम लोग शादी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक सौम्य नाम का लड़का, जो आप इसको देख रहे हैं, ये एक छोटा सा बिजनेस करता है, और यहाँ पे इस बिजनेस के साथ साथ इसको इस लड़की को देख लेता है, और ये लड़की इस लड़के को देख लेती है, सुभाश्री। सुभाश्री को देखने के बाद में ये लड़का कुछ इस तरीके के फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, इसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मीठी मीठी बातें करता है। तब सुभाश्री को लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़का मेरे से जो है दोस्ती करना चाह रहा है। अब इसने चीनू से डिस्कस किया, अपनी दोस्त से जो इसको कॉलेज में मिली थी। उससे कहती है कि एक लड़का है, वो मुझसे दोस्ती करना चाह रहा है, तुम बताओ क्या करूं। चीनू को लगता है अगर ये उससे प्यार करने लग गई तो मुझसे प्यार नहीं करेगी, मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगी, तो उसको मना कर देती है। फिर सुभाश्री उसको समझाती है कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है, वो पैसा कमाता है, अगर उससे दोस्ती कर लेंगे तो पैसा देगा, अपनी मौज उड़ाएंगे, हम भी संबंध बनाएंगे, और उससे मैं कर लेती हूँ। और उससे शादी भी, अगर उससे प्यार हो गया तो उसके साथ रहने का ये तो है, घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके साथ रहने के बाद में हम आराम से अपनी ज़िंदगी भी जी लेंगे। तो चीनू को लगता है कि कहीं ना कहीं सुभाश्री सही कह रही है, तो कहती है कि ठीक है, तुम भी उनको रिप्लाई कर दो और रिएक्शन तुम देना चालू कर दो, और धीरे धीरे तुम दोस्ती प्यार कर लो। अब ये प्लानिंग का प्यार है, ये कोई रियल प्यार थोड़ी है। अब सुभाश्री सौम्य को जिस मोमेंट में, जिस तरीके से वो उसको फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसी के जवाब में उसको रिप्लाई करना शुरू कर देती है। अब सौम्य को लगता है कि हाँ, लड़की अब धीरे धीरे फंसने लगी है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि तेरी जान का गेड़ा आने वाला है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है, और वो शादी भी कर लेते हैं। अब शादी के बंधन में बंध गए। अब सौम्य को लगता है कि वाह, मेरा तो लव मैरिज हो गया जी, मैंने तो जिससे प्यार किया उसी से शादी हो गई, मैं तो यार कोई हीर रांझा से भी बड़ा आदमी हूँ। अब वो उसने बेचारे ने शादी तो कर ली। अब 2 साल हो गए। अब वो जो शादी होने के बाद में ये जो लड़कियां दो आपस में रिलेशन कायम करती थी, उनका रेपिटेशन है, उनका नंबर ऑफ रिलेशन है, जितनी बार वो बनाती थी हर डेज,
वो बहुत कम हो गया। अब इसे उधर वहाँ पे चीनू तड़फती है, यहाँ पे ये लड़की। अब इसका पति होने के बावजूद भी इसकी जो क्यूरियोसिटी है वो शांत नहीं होती। अब ये क्या करती है कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे जाना पड़ेगा। अब पति को कहती मैं मेरी सहेली से के पास जाती हूँ, और पति को पहले से भी पता था कि ये दोनों लड़कियाँ साथ रहती हैं, सहेली है, कोई बात नहीं, जाने दो, क्योंकि उससे प्रेम करता था, मान जाता था। अब पति को ये नहीं पता था कि ये मिलने जाती हैं या अपने अनुचित संबंध बनाने जाती हैं। अब वो धीरे धीरे लड़की के पास जाने लगी, कहीं घर पे, कभी उसके घर पे, ऐसे करके तलाश करके लोकेशन अपना आराम से करने लगी। और वो फिर दिल्ली जाने लगी। अब डेली दोनों अपनी संतुष्टि करती रहती। अब ऐसा करते करते वो सोची कि ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे, जगह जगह लोकेशन चेंज करके। एक काम करते हैं, कोई ऐसा काम सर्च करते हैं कि हम लोग एक ही जगह रहें पूरे दिन, और दिन में जब भी अपना मन करे हम अपने रिलेशन बना सकें। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास ब्यूटी पार्लर खोलने का ऑप्शन है, हमें ब्यूटिशियन का थोड़ा सा नॉलेज है। तो दोनों डिस्कस करती हैं, थोड़ा बहुत पैसा कलेक्ट करती हैं और एक पार्लर डाल लेती हैं। अब तो जी इनकी मौज हो गई। लेडीज़ वाले पार्लर में क्या होता है, पर्दे वगैरह होते हैं, सब अंदर कोई कुछ भी करो। अब इनका पार्लर कम और इनका अय्यासी का अड्डा ज़्यादा बन गया वो। अब वो दिन भर वहाँ पे रहती, पति को सुबह सुबह खाना पैक करके अपने भेज देती, और सुभाश्री सीधे चीनू के पास पहुँच जाती वहाँ पे पार्लर के अंदर, और वहाँ पे आराम से मौज उड़ाती है। वहाँ पे कोई कस्टमर आता तो ठीक है, नहीं तो अपना काम तो इनको अंदर ही अंदर करना रहता था। काफ़ी दिन हो गए ऐसे चलता चलता। अब चीनू का भाई छोटा मोटा काम करने के लिए पार्लर पे आने लगा। कोई सामान छूट गया हो, या मार्केट से कुछ लाना हो, या फिर उनको ड्रॉप करना हो चीनू को। इस तरीके से सुभाश्री ने देखा कि इस लड़की का जो भाई है वो यहाँ पे काम करने आता है। वो पार्लर में उसके आना जाना हो गया। अब वो सुभाश्री से भी बातचीत हो गई। धीरे 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 करते करते ऐसा लगा सुभाश्री को कि ये चीनू जो है, चीनू का जो भाई है, ये तापस जिसका नाम है, वो इसके साथ दोस्ती करना चाह रहा है। अब सुभाश्री भी उससे जो है फ्लर्ट हो जाती है। अब चीनू को जब ये पता लगता है तो चीनू थोड़ी सी नाराज़ होती है, लेकिन वो सोचती है कि तेरा भाई तो है, तेरे भाई से कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे करते करते वो जो सुभाश्री है, पहले तो एक लड़की से संबंध बना रही थी, फिर एक लड़के से प्यार करके उससे शादी कर ली, उससे संबंध बना रही थी। अब ये उस लड़की के भाई से भी संबंध बना लिया, यानी कि तीन तीन लोगों से जो है रिलेशन कायम कर लेती है। अब जब ये बात चीनू को पता लगती है तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन बाद में वो ये समझ जाती है कि तेरा खुद का ही तो भाई है, कर लेने दे, क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेती है वो। अब वो तीनों लोगों को पता लग गया, तपस को भी पता लग गया कि इसके मेरे साथ भी रिलेशन है, इसका पति भी है, मेरी बहन के साथ भी ऐसे गलत काम करती है ये। अब वो पार्लर के अंदर एक साथ ही करने लग गए तीनों ही, सारे के सारे उनका पूरा का पूरा उन्होंने शर्म को डिबो दी, ऐसा काम वो करने लगे। अब जब ऐसा काम करने लगे, अब उन्होंने सोचा कि यार ये जो हो रहा है, इसका सौम्य, इसका पति, ये जो है बीच में अड़चन आ रहा है। अब एक दिन तापस उस लड़की को, सुभाश्री को, उनके घर पे ड्रॉप करने गया। अब वो देर रात आती, तब सौम्य पूछता कि ये तुम्हारा देर रात तक आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये लड़का तुम्हें जो छोड़ने आया है ये कौन है। इस बात को लेकर बहुत तेज झगड़ा हो जाता है। अब वो कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, ये मेरी दोस्त चीनू जो लड़की है उसका भाई है, मैं लेट हो गई इसलिए मुझे ड्रॉप करने आ गया। वो बोला कि तुम्हारी दोस्त चीनू तक ठीक है, लेकिन ये तेरा भाई मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए। अब इस बात से उनकी नाराज़गी हो जाती है। अब वो थोड़ी घबराई रहती, जब भी पार्लर जाती थोड़ी अपसेट नज़र आती, वो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करती कि मुझे जल्दी घर जाना है। अब चीनू ने और उस तापस ने सोचा कि यार हम लोगों से ये दूर हो जाएगी, इसका पति इस पे कंट्रोल कर रहा है, ये हमारी नहीं होगी, हमें छोड़ देगी ये। इस तरीके से दोनों भाई बहन ने बैठ के प्लानिंग करी कि ये सुभाश्री हमें बता नहीं रही है, इसके पति से इसको दिक्कत हो रही है। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें। उन्होंने सोचा कि हम सुभाश्री को मनाएंगे और इसका जो पति है इसको हम ठिकाने लगाएंगे। उन्होंने ठीक है, तो सुभाश्री को घर पे बुलाते हैं और कहते हैं कि कोई बहुत अच्छी प्लानिंग करनी है, हम लोग कहीं पिकनिक पे बाहर घूमने जा रहे हैं। और वो लोग कहीं बाहर ट्रिप पे चले जाते हैं और वहाँ जाके बताते हैं कि भाई तुम्हारा जो पति है सौम्य, ये हमारे बीच में अड़चन पैदा कर रही है, अगर तुम तुम्हारे पति के साथ खुश हो तो हमें छोड़ दो। वो कहती कि नहीं। तो बोला हम लोग रिलेशन बनाने के लिए मेल से बनाने हैं तो मैं हूँ, फीमेल से बनाने हैं मेरी सिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों हैं ही तेरे साथ, तीनों आराम से मस्ती करेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, तुम्हारे पति को क्या ही रखना है, उसको हटाओ रास्ते से। वो मना कर देती है, भाई मेरे से ऐसा नहीं होगा। तो कहता तापस तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है, तुमको प्लान अच्छा लगे तो बताना, नहीं तो मत बताना। बोले ठीक है। वो प्लान बताता है कि मैंने 49,000 रुपये में एक हथियार मंगवाने की बात कर ली है बिहार से। 2 लड़के यहाँ पे जॉब करते हैं, बिहार से आकर यहाँ पे जॉब करने वाले जो लड़के हैं, यहाँ पे मैंने उन लड़कों से बात करी है, डील कर ली है, वो मुझे ला के दे देंगे।
वो बोली कि ठीक है। फिर चलाएगा कौन? बोला तुम टेंशन मत लो, मैं किसी दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं खुद ही चलाऊँगा। ऐसा करके वो मान जाती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, हम लोग अपने आप ठिकाने लगा देंगे, तुम मस्त रहो, तुम बस हमारी हो जाओगी। ये तेरा पति मरने के बाद उसका बिजनेस, उसका पैसा, घर, मकान, बंगला सब तेरा हो जाएगा और तेरे उस बंगले में हम दोनों भी आ जाएंगे और एक ही छत के नीचे आराम से ऐसे करेंगे। ये इनका प्लान था। और जब उस लड़के को लगा कि हथियार तो मैंने मंगवा लिया, लेकिन अब मैं चलाऊँगा कैसे? तो ये जबकि ये तापस है, ये ड्राइवर है और ये उन लड़कों के पास वापस जाता है कि मैंने आपसे हथियार मंगवा लिया लेकिन मुझे चलाना नहीं आ जाता, 9,000 रुपये ये पकड़ो, मुझे चलाना सिखाओ। तो वो सुनसान जगह पे जाता है और रोज़ कई बार प्रैक्टिस करता है तो उसको चलाना आ जाता है और वो लगता है कि तो बच्चों का खेल, मैं कभी भी चला सकता हूँ। तो एक दिन जब उसने आया और उसने कहा कि सुभाश्री आप अपने पति की लोकेशन मंगवाना, रात का समय जब लोग कम होंगे, सड़क पे अंधेरा हो जाएगा, तब आपका पति दुकान से जब चलेगा, चलने के बाद में मुझे लोकेशन लेके उससे मेरे पास सेंड कर देना, बाकी मेरा काम है। सुभाश्री ऐसा ही करती है, लोकेशन से मंगवाती है, नाटक करके कि तुम कहाँ हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे चिंता हो रही है, तुम घर नहीं आ रहे। पति बेचारा आके आराम से उसको लोकेशन सेंड कर देता है और लोकेशन सेंड करने के बदले उसने उसको वो अंजाम दिया कि वो कभी भी नहीं भूल सकता। वो ज़िंदगी से ही अपने हार गया। उसने उठा के तापस के पास भेज दी, तापस ने उसको गाड़ी से फॉलो किया और जैसे ही मौका दे के उसको वहीं पे टपका दिया। और ये करने के बाद में जब तापस को, जब मैंने आपको बताया था कि तापस को अरेस्ट किया जाता है चैटिंग के माध्यम से और व्हाट्सएप पे देखा गया कि ये लोकेशन तापस के पास भी थी, तो उसने बताया कि हाँ साहब, मैं 49,000 में हथियार मैं मंगवाया था। लेकिन वो तब भी मना करता रहा, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा उसको दिखाए गए तो पकड़ा जाता है और फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। इस तरीके के इनकी जो ये घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अब इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके, क्योंकि इन्होंने अब एक व्यक्ति की जो है जान ली है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको सज़ा मिलेगी और तीनों ही लोग शामिल थे। और 2 लोग वो भी, उनको भी शामिल किया गया जिन्होंने इसको हथियार ला के दिया था। उन्होंने कहाँ कहाँ से लाया, कितने पैसे लिए, किस UPI की थ्रू पेमेंट लिया, तोते की तरह उन्होंने भी बताया। अब इनमें 6-7 लोग जो हैं, इनको सबको हिरासत में लिया गया है। अब इनको जो भी सज़ा मिलेगी वो ज़रूर इनको दी जाएगी। आप लोगों से मुझे यही कहना है कि ऐसे जो लोग हैं इनसे थोड़ा अवेयर रहिएगा। हमारे भाई बहन, पापा, चाचा, ताऊ, हम सबसे रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप अपने बच्चों को, दोस्तों को इन चीज़ों से अवेयर रखिएगा, दूसरे लोगों से, ऐसे किस्म के लोगों से, ताकि थोड़ा सा हमारा समाज, हमारा परिवार संस्कारों सहित बचा रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें। नहीं तो ऐसी चीज़ों में अंजाम बहुत बुरा होता है। मेरे कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको बस जागरूक करना था, वो मैंने किया। आप भी वीडियो शेयर करके एक व्यक्ति को ज़रूर जागरूक करें, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और थैंक यू सो मच। जय श्री राम।